गुड मॉर्निंग दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। तो दोस्त, आज हम लोग पाठ 12 काव्यखंड पाठ 10 का संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ने जाएंगे। पाठ 10 का नाम है अधिनायक और जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। इससे पहले हम लोगों ने इसका कवि परिचय किया था। आज हम लोग इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ करेंगे। जो कविता है इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आपको ये दे देगा कविता और फिर कहेगा इसका अर्थ लिखिए एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं एक आपको पहले से कुछ बात बताता हूँ। अधिनायक जो कविता है ये रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया कविता है और एक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता के माध्यम से जो सत्ताधारी लोग हैं आजादी के बाद, जो सत्ताधारी लोग हैं जो आज भी वो ठाट बाट से हम पे राज कर रहे हैं, उन पे कवि ने इस कविता के माध्यम से कटाक्ष किया है। क्योंकि आज हमारा देश आजाद हो चुका है। ये बात उस समय की मैं बोल रहा हूं जब ये कविता लिख रहे थे। कवि कहते हैं कि आज हमारा देश आजाद हो चुका है। हमारा देश 1947 में आजाद हो चुका है, लेकिन आजादी के बाद भी हमारी जनता की स्थिति वही है जो आजादी से पहले थी। आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप को जनता का शासक मान रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि के रूप में हमसे व्यवहार नहीं करते, वो जनता के शासक के रूप में हमसे व्यवहार कर रहे हैं, तानाशाह के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। और हमारी जो जनता की स्थिति है वो सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी पर कविता में तंज कसा गया है। ये तंज कसा गया है राष्ट्रगान को लेकर के कि जब राष्ट्रीय पर्व के दिन अर्थात 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जब हमारे देश के गरीब दबे कुचे लोग झंडे के सामने जाते हैं और जाकर के जन गण मन गाते हैं, और वो जनप्रतिनिधि जो आकर पूरे ठाट बाट से बैठे रहते हैं और फिर झंडा तोलन करते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब दबे असहाय लोग हैं वो फटे पुराने कपड़े पहनकर नंगे पांव नंगे शरीर आते हैं, लेकिन जन गण मन गाते हैं। वो कहते हैं जन गण मन अधिनायक जया हो, यानी जन गण मन के हे अधिनायक आपके जय हो। तो वो कवि यही तंज कसते हैं इस लाइन पे कि ये अधिनायक कौन है? भारत भाग्य विधाता। अरे भारत के भाग्य के विधाता कौन है? भारत के भाग्य रचने वाला कौन है? वो विधाता कौन है? इस लाइन पे कवि तंज कसते हुए इस कविता को लिखते हैं। चलिए देखते हैं इस कविता को। कवि कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन है वह भारत भाग्य विधाता। वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगीत जन गण मन के कुछ शब्दों पर तंज कसते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारा राष्ट्रगीत है भला कौन है वह भारत भाग्य विधाता। जो हमारे राष्ट्र गीत में जो भारत भाग्य विधाता जो लाइन है वो कौन है? भारत के भाग्य को रचने वाला विधाता कौन है? हमारा देश तो आजाद हो चुका है। वो कौन है अधिनायक? वो कौन है भारत भाग्य विधाता? फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। वो कहते हैं कि फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। फटा सुथना मतलब होता है फटा ढीला ढाला पैंट पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। जो जब हर चरना राष्ट्रगीत गाता है तो कहता है जन गण मन अधिनायक जया हो भारत भाग्य विधाता। हे जन गण मन के अधिनायक, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। तो वही कह रहे हैं कि भारत के भाग्य विधाता कौन है? कौन है वो जिसकी जय जयकार हो रही है, जो
जन गण मन के अधिनायक है वो कौन है? उसके समय में फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अरे हर चरना जो फटा सुथना पैंट पहने हुए है उसकी स्थिति बदहाल है और उसका गुण गा रहा है। अगर वो भारत का भाग्य विधाता होता तो उसके समय में ये असहाय व्यक्ति जो फटा पुराना कपड़ा पहन करके फिर भी राष्ट्रगान करता है वो फटा पुराना नहीं पहने होता। अगर भारत का उद्धार करने वाला ये होता, वो कौन है भारत को उद्धार करने वाला? अगर भारत उद्धार करने वाला होता तो क्या ये फटा पुराना सूतना पहनता? देखिए एक शब्द का उपयोग किया गया हर चरना। कवि ने एक आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि हर चरना शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है। देखिए हर चरना जो शब्द है ना, हर पल ध्यान रखिए, जो हर चरना है, हर चरना वो एक आम आदमी को दर्शाता है। जो हर चरना से लिया गया है ये आम आदमी के लिए शब्द उपयोग किया गया है, ठीक है। और ये हर चरना जो है एक छोटा बालक है जो फटा पुराना पहन करके स्कूल आया है और राष्ट्रगान गा रहा है। अर्थात इस हर चरना से जो जनता है, आम जनता है, उसकी गरीबी को दिखाया गया है। और जो हर चरना शब्द, आखिर कवि ने हर चरना शब्द ही क्यों लिया? हर चरना शब्द ही क्यों लिया? देखिए हर चरना शब्द जो होता है ना, हर चरना ऐसा लगता है किसी गांव के गरीब का नाम है। कभी देखते हैं हम लोगों के गांव में पहले के लोग कह रहे, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले के लोग क्या थे कि जो कुलीन वर्ग थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे ना, जो गरीब लोग पर शासन करते थे, तो गरीब से कहते थे तो ऐसा कौन नाम मत रखी है जो हमनी के नाम से ऊंचा होगी। और जैसे नाम फलना सिंह, भानु प्रताप सिंह, भानुवेंद्र प्रताप सिंह, हरिवंश चौधरी ऐसा नाम रखेंगे, संजीव सन्याल ऐसा नाम रखेंगे। लेकिन गरीब को न कहते थे, गरीब नाम मुरारी, जोखन, मड़ई, बदरी, ये ऐसे नाम रखते थे लोग। भदई, ये कौन सा नाम है? ये जो सब नाम है ना, मड़ई, भदई, जोखन, घूरा, मुरारी, ये जो शब्द है ना, ये जो नाम के शब्द हैं, ये दर्शाते ही हैं कि उन गरीबों के नाम हैं, दबे कुचे लोगों का नाम है। इस कारण से कवि ने हरचरना नाम चुना। हालांकि हरचरना जो शब्द है ना, ये बना है हरिचरण से। किससे बना है? हरिचरण से। और हरिचरण जो शब्द है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा उच्च लेवल का लग रहा है, ठीक है। तो हरिचरण नाश कह करके इन्हें क्या बोला? हरचरना, जिससे एक गरीब, असहाय और दबा हुआ व्यक्ति का बोध हो। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कटाक्ष करते हुए उन नेताओं का कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन है। इसमें उन नेताओं का कटाक्ष किया गया है और राष्ट्रगीत में उन शब्दों पर कटाक्ष किया गया है कि राष्ट्रगीत में वो कौन है जो भारत के भाग्य विधाता हैं, जो भारत का भाग रचता है। और उसके जब वो भारत का भाग रचता है उसके समय ही एक फटा पुराना पहना एक लड़का राष्ट्रगीत गा रहा है। वो कौन है भाई? अगर ये भारत का भाग विधाता ही रहता, भारत का भाग रचना और रहता, तो उसके सामने वो जनता बदहाल नहीं होती। ठीक है, तो देखिए इसका कहेगा कि आप व्याख्या करें, तो आप कैसे व्याख्या कीजिएगा? जब इसका व्याख्या करने को आपको बोलेगा तो हम लिखेंगे प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से संकलित, दिगंत ही है ना, दिगंत भाग 2 से संकलित अधिनायक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि राष्ट्रगान के कुछ शब्दों पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, और साथ ही साथ जो सत्ताधारी लोग हैं उन पे कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला वो कौन है, राष्ट्रगीत में कौन है भारत के भाग विधाता, भारत के भाग को रचने वाला कौन है। अगर वो भारत का भाग रचने वाला है तो उसके समय में
एक फटा सुथना फटा कपड़ा पहनकर एक बच्चा राष्ट्रगान कैसे गा रहा है? आखिर अगर वो भारत का भाग विधाता होता, उसकी स्थिति में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी बदहाली क्यों है? समझिए दोस्त, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी व्याख्या को लिखने से पहले हमें यह बताना पड़ता है कि यह व्याख्या जो है किस बुक का है, किस कविता का है, उसके कवि कौन है, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे लिखिएगा। जैसे हम बोले प्रस्तुत व्याख्या, मान लीजिए इतना आपको देगा व्याख्या करने के लिए, तो आप कैसे लिखिएगा? प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति, माने प्रस्तुत, जो हमारे सामने प्रस्तुत है व्याख्या करने वाला पंक्ति, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से संकलित लिया गया है। दिगंत भाग 2 से संकलित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। रघुवीर सहाय जी, इस पंक्ति के माध्यम से रघुवीर सहाय जी राष्ट्रगान में कुछ शब्दों पर कटाक्ष करते हुए और उन सत्ताधारी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि राष्ट्रगान में भारत का भाग विधाता कौन है, भारत के भाग रचने वाला कौन है? भारत हमारा आजाद हो चुका है, वो कौन है? अगर वो भारत का भाग विधाता ही है तो उसके समय में ये फटा पुराना पहना हुआ एक बच्चा राष्ट्रगान गा रहा है, ये कैसे हो सकता है? अगर वो भारत का भाग ही रचता है तो उसके रहते भारत की ऐसी स्थिति क्यों है, भारत के लोगों की ऐसी स्थिति क्यों है, भारत की जो आम जनता है उसकी स्थिति क्यों है? देखिए दोस्त, हम एक पहले बार इसका व्याख्या बोले, अब फिर व्याख्या, थोड़ा चेंजिंग है ना। जरूरी ये नहीं है कि आप सेम टू सेम लिखो, ये व्याख्या है, अपने अनुसार आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत दोस्त। चलिए अब नीचे आते हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, देखिए ध्यान से, मखमल, मखमल का कपड़ा पहने हुए, टमटम पर, रथ पर, बल्लम तुरही, बल्लम का मतलब होता है होता है कि कभी देखते हो भाला लिए खड़ा होता है, दरबान भाला लिए खड़ा होता है, उसको बल्लम बोलेंगे। भाला का, भाला रूपी एक शस्त्र। तुरही, कभी देखे होंगे ऐसा, जब युद्ध का बिगुल बजता है, पी नहीं बजता है, युद्ध का जो बिगुल बजता है, जो एक ऐसा पिपहिरी जो युद्ध से पहले बजाया जाता है ना, उसे कहते हैं तुरही। पगड़ी छत चमर के साथ, उसके सिर पर पगड़ी है, छाता है और अगल बगल दाएं बाएं चमर डोलाया जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए, मखमल का कपड़ा पहने हुए, टमटम पर बैठा हुआ, बल्लभ लिए हुए, एकदम भाला लिए हुए, तुरही, और उसका बिगुल बजता है, एक सहनाई जैसा होता है ना, ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे बिगुल बजता है, तुरही, पगड़ी सर पे, छाता बड़ा सा सर पे, चमर और अगल बगल चमर डोल रहा है, महाराजा की तरह, एकदम राजा की तरह के राजा के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन करवाता है। यहां पे देखिए, यहां पे कवि ने, यहां पर कवि ने, जो वर्तमान हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी हैं, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है ना, उस समय झंडा तोलन समय पूरे रथ पर, पूरे ठाट बाट से, मखमल का कपड़ा पहने हुए रथ पर एकदम बल्लभ लिए हुए तुरही बजता है और उनके आने का आह्वान होता है, श्री श्री 1000 महाराज जी पधार रहे हैं। नहीं, पगड़ी सर पे, छत्र चावर के साथ आते हैं और तोप छुड़ाकर, तोपों की सलामी दे करके, तोप छुड़ाकर ढोल बजा करके, और ढोल बजता है और जय जय कौन करवाता है? आखिर ये कौन है भारत के भाग विधाता? जो भारत की जनता बदहाल स्थिति में है, नंगे है, खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और ये मखमल का कपड़ा पहनकर, टमटम पर बल्लभ तुरही लेकर के, सर पे पगड़ी लेकर के, छाता लेकर चमर डुलवा रहा है, और अपना जो है तोपों से सलामी दे करके, ढोल बजा करके अपना जय जय करवाता है। ये कौन है? क्या ऐसा है क्या कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है? ये तो अंग्रेजों का समय था ना, हमारा देश आज़ाद हो चुका है ना, अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं ना, फिर भी हम पे राज करने वाला राजा कौन है?
ये कौन है ये राजा जो हमारी जनता इतनी बदहाल स्थिति में है फिर भी ये ठाट बाट से है और अपना जय जय करवा रहा है? भारत भाग्य विधाता, ये कौन भारत के भाग्य विधाता? जन गण मन अधिनायक जय है, पूरे जन गण मन के अधिनायक तुम्हारा जय हो। ये जय करवाने वाला कौन है? कौन है अधिनायक, सबको अपने अधीन रखने वाला? क्या यही है? यहां पे कवि सत्ताधारियों पर टिप्पणी किए हैं। अगर इसको आपको लिखने को बोलेगा तो हम लोग कहेंगे प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति, मेरी बात सुनिए मैं कैसे बोल रहा हूं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से संकलित अधिनायक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सहाय जी, रघुवीर सहाय जी, कवि सहाय जी उन सत्ताधारियों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वो भारत के भाग्य विधाता कौन है? वो कौन है अधिनायक जो मखमल का कपड़ा पहन करके टमटम पर, रथ पर और बल्लभ लेकर के, तुरही से अपना आह्वान करवा करके, सर पे पगड़ी लेकर, छाता लेकर के और अगल बगल और चंवर डुला करके और तोपों से अपना सलामी दिलवा करके जय जय करवाता है और उसकी जनता एकदम बदहाल स्थिति में है। वो कौन है? भारत के भाग्य विधाता कौन है? बस इसका यही आंसर होगा दोस्त, समझ गए? मैं इसका अर्थ बोलना है बढ़िया से, उसके आगे बताना है कि पंक्ति किस बुक की है और कहां से ली गई है। कोई दिक्कत, आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा। आगे देखिए, आगे है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। अरे पूरब से पश्चिम से आते हैं, जब राष्ट्रीय पर्व होता है और झंडा तोलन होना होता है, उस समय पूरब से पश्चिम से, माने चारों ओर से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से, पूरब से पश्चिम से आते हैं, माने समझिए चारों दिशाओं से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। अरे नंगे पांव, नंगे शरीर आते हैं, ऐसा जो जब वो आते हैं ऐसा लगता है नर का कंकाल आ रहा है, उनके शरीर में मांसें नहीं हैं। इसका मतलब उनको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, उनमें एकदम गरीबी है, उनकी एकदम स्थिति बदहाल है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? पूरब पश्चिम से चारों दिशाओं से नंगे बूचे नर कंकाल आते हैं। बस जो गरीब जनता आती है, ऐसा लगता है वो, उसके शरीर में मांसी नहीं है, एकदम नर का कंकाल बचा हुआ है और वो नंगा पैर आ रहा है, और फटा पुराना कपड़ा पहन के आया, किसी के तन पे कपड़ा भी नहीं है, वो नंगा ही है, वो आ रहा है, लेटाइल पोटाइल आ रहा है और वो पूरा सावधान मुद्रा में राष्ट्रगान कर रहा है। इनकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो इनके हक का है, इनके हक का है, इनके हक का ये जो नेता लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, ये खा जा रहे हैं। और सिंहासन पर बैठ करके उनके तमगे कौन लगाता है? और सिंहासन पर बैठ करके यही लोग इनको मेडल देते हैं। तमगे मत होता मेडल देना, इनको मेडल देते हैं, इन्हीं चीजों को, इन्हीं के हक को खा करके और फिर सिंहासन पर बैठ करके और ये इनके तमगे लगाते हैं, इनको मेडल दिलवाते हैं, इनको शाबाशी देते हैं। ये कौन है? ये भारत के भाग्य विधाता हैं। अगर ये भारत के भाग्य विधाता होते तो क्या भारत की जनता की स्थिति ये होती? नहीं, ये भारत के भाग्य विधाता नहीं है। हमारा देश आजाद हो गया फिर भी हम आजाद नहीं हैं। कवि ने इस पंक्ति में भी कवि ने सत्ताधारियों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि वे सत्ताधारी जो गरीब जनता के हक को मारकर खाते हैं और फिर सिंहासन पर बैठ करके उन्हीं लोग को राष्ट्रीय पर्व पे शाबाशी देते हैं, मेडल देते हैं। ये कौन है सत्ताधारी? ये कौन है? गरीब जनता की स्थिति ये हो चुका है, उसके शरीर में मांस नहीं, सिर्फ नर कंकाल दिख रहा है। ये कौन है? अगर दोस्त इसको लिखने का है तो हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक
दिगंत भाग 2 से संकलित अधिनायक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि सहाय जी कहते हैं, मतलब रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व पर अर्थात 15 अगस्त 26 जनवरी पर चारों दिशाओं से लोग आते हैं राष्ट्रगान करने के लिए। उनके पैरों में चप्पल नहीं होते, शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, और शरीर में मांस नहीं है, अर्थात वो एक नर कंकाल की भांति दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पूरे अधिकार को, उनके पूरे हक को उन नेताओं द्वारा हड़प लिया गया हो, और वही नेता सिंहासन पर बैठ करके उनके तमगे लगाते हैं, मतलब उनको मेडल देते हैं और उन पे अपना अधिकार करते हैं, और उनकी मानसिकता में बैठा दिए हैं कि मैं ही तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं। ये कौन है? ये आजाद देश में ये कौन है? ये कि राजा हैं? क्या हमारा देश आजाद है? चलिए अगला कह रहा है, कौन कौन है वह जन गण मन के अधिनायक, वह महाबाहुबली। वो कहते हैं कौन कौन है वो कौन कौन है वह जन गण मन के अधिनायक जो महाबाहुबली हैं। कौन है वो? डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। वो फिर जो है उन सत्ताधारियों पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि वो कौन कौन है भाई, वो कौन कौन है जन गण मन के अधिनायक, जो जन गण और मन पे अधिकार किए हुए हैं और अपने आप को बाहुबली कहते हैं, जिसके सामने डरा हुआ मन, जिसके सामने मन डरा हुआ है और मन नहीं है, बेमन बिना मन के मन नहीं है, फिर भी जिसका बाजा रोज बजाता है। वो जनगण मन के अधिनायक कौन है? वो महाबाहुबली कौन है जिसके सामने जो जनता है वो डरी हुई है और उसका मन नहीं है कि उसका गुणगान गाएं, फिर भी उसका गुणगान गाती है। वो कौन है? अगर ये हमारा देश आजाद ही होता तो ये हम पे राजा की तरह राज थोड़े करते। ये हम पे राजा की तरह राज कर रहे हैं, हम पे अपना महाबाहुबली होने का, बलशाली होने का प्रकोप दिखा रहे हैं और जनगण मन के अधिनायक बन रहे हैं, और जो गरीब जनता है उसके अधिनायक बन रहे हैं, उसको अपने अधीन रख रहे हैं, और जो जनता है उसका मन उससे डरा हुआ है और उसका मन नहीं है उसका गुणगान गाए, फिर भी वो गुणगान गा रही है। इसको कैसे लिखे दोस्त? तो वही बात, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 से संकलित अधिनायक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से फिर रघुवीर सहाय जी उन सत्ताधारी बाहुबलियों पर कटाक्ष किए हैं और वो कहते हैं कि वे कौन है आजाद देश में, वे कौन महाबाहुबली हैं जो जनगण मन के अधिनायक हैं, जो जनगण मन पर अपना अधिकार कर रहे हैं। वो कौन है जिससे गरीब जनता, शोषित जनता डरी हुई है, जो गरीब जनता पर अपना शोषण कर रहे हैं और जनता नहीं चाहते हुए भी उनका गुणगान कर रही है, उनका ढोल नगाड़ा उनके सामने बजाकर उनका गुणगान कर रही है। वो कौन महाबाहुबली है? तो आई होप दोस्त आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया हूं कि आपको अच्छे से इसको समझा सकूं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा।